हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो ये लास्ट का पराठा बचा है, तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। सबका जो है हो चुका है और बस मेरा बचा है। और आज मैंने बनाए हैं बथुए के पराठे। जो आपने साग बनाया था उसमें देखा होगा, बथुआ बचा हुआ था, लेकिन रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, वो फिर कभी आगे करूँगी। तो यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है और गर्मा गर्म चाय, बथुए का पराठा और आम का अचार। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है हमारा यही रहने वाला है, मतलब हो चुका है सबका। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये क्रिस्पी सा कुरकुरा सा पराठा बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे, मसाला डाल के अच्छे से। तो बहुत ही हेल्दी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बथुआ तो हेल्दी होता है। और यहाँ देखिए मेरी बच्चा पार्टी रज़ाई में ही रहते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल नहीं है। इस साल तो बच्चों के मज़े हैं सर्दी में, नहीं तो कहाँ बच्चों को सुबह सुबह उठना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था स्कूल में ठंडी में। तो आजकल तो ब्रेकफास्ट होता है तो बिस्तर में ही हो रहा है। तो इनका हो चुका है, बैठ गए हैं। पहले जो है इनके पापा ब्रेकफास्ट करके और फिर अपना लंच लेके चले गए हैं। आज बथुए के पराठे ही लंच में लेके गए हैं। आज कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा बनाया, बस सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए और दही। तो उनका तो ऐसे हो जाता है। और बस मैं हमेशा चाय से ही लेती हूँ, मैं दही से नहीं लेती। तो अब मेरा भी जो है ब्रेकफास्ट हो जाएगा और फिर लगेंगे अपने काम में। तो चलिए, जैसे भी होता है आज का दिन आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे जैसे जो भी होगा। और ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं व्हाट्सएप पे लग गई। आप लोगों के मैसेज रहते हैं तो वो देखने लगी, और एक फ़ोन कर लिया था। तो बस फ़ोन करने के बाद तो पता ही नहीं लगता टाइम कब निकल जाता है। तो बस उसमें काफ़ी मुझे लेट हो चुका है और अभी तक किचन मेरी ऐसे ही पड़ी है। तो पहले आई हूँ गेहूँ धुलने के लिए। गेहूँ मैं 2-3 दिन से धुलने के लिए सोच रही थी, लेकिन कभी टाइम नहीं लगता और कभी मेरा मन नहीं हो रहा था। तो बस इस तरह से चल रहा था। लेकिन आज मैं आई हूँ कि आज तो गेहूँ धो ही देती हूँ। और पिछली बार कमेंट आया था कि आप गेहूँ क्यों धुलते हो। तो देखिए, एक तो मुझसे जो धूल मिट्टी के गेहूँ हैं वो साफ़ नहीं होते हैं। धूल तो होती है, मुझे ज़ुकाम हो जाता है, छींक आने लगती है, मुझे एलर्जी है धूल मिट्टी से। तो मैं हमेशा धुल ही देती हूँ, धुलना मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। और गेहूँ मैंने कभी साफ़ नहीं किए, मुझे करने भी नहीं आते। और आते इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे धूल चढ़ती है। तो गांव में मायके में जब मम्मी ही करती थी, मैं कभी भी गेहूँ साफ़ नहीं करती थी। तो इसीलिए अब मेरे ऊपर काम आया है जब से ससुराल में, तो मैं धुलने लगी हूँ। गेहूँ को धुलने के बाद फिर पानी निकलने के लिए आधा घंटा के लिए छोड़ दिए थे, और फिर मैं नीचे चले गई थी। तब तक जो है किचन का काम कर लिया और अब फिर से आ गई हूँ इनको फैलाने के लिए। अगर साथ साथ फैला देती हूँ तो फिर जो ये बेडशीट है जिसके ऊपर भी हम डालते हैं तो वो गीला हो जाता है। तो अब इनमें पानी नहीं था, फैला दिए हैं। अब ये सूख जाएंगे 2 से 3 दिन में। थोड़े ही गेहूँ धुले हैं, पतले पतले फैलाए हैं, तो 2 दिन में भी सूख जाएंगे। और उसके बाद सारा काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आजकल कपड़े तो धोने हैं नहीं, मशीन में अपने आप ही धुल जाते हैं, पानी नहीं निकालना होता। तो बहुत ईजी हो गया है उससे। तो अब मैं नहा धोकर सर धोया है, उसके बाद आपसे मिल रही हूँ यहाँ फिर से किचन में। और आज जो है सुबह पराठा थोड़ा हैवी था, तो अब लंच में बच्चे ब्रेड ही लेंगे, कुछ नहीं बनाया। और वैसे भी लंच हमारा होता नहीं है, हल्का फुल्का ही होता है। जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी हो जाता है। तो बस क्योंकि ये लंच लेके चले गए हैं, पापा भी घर पे नहीं हैं, तो किसके लिए लंच बनाऊं। बच्चे इतना खाते नहीं हैं, बच्चे बहुत ही कम खाते हैं। अगर पूरा प्रॉपर खाना खाए तो फिर मैं बनाऊं भी तो इतना। और सर्दी का दिन बहुत छोटा होता है, तो इतना खाना नहीं चलता कि 3 बार हम पूरा खाना खा सके। तो 2 टाइम ही खाना चलता है। तो बस यहाँ मैं इनको ब्रेड सेक के दे दूँगी। और ना ही जैम ले रहे हैं, ना ही पीनट बटर, सिर्फ बोल रहे हैं कि मम्मी सेक के ही हमें दूध से ब्रेड दे दो। तो बस दूध के साथ ये ब्रेड लेंगे और मैं चाय के साथ ले लूँगी। देखिए, मेरा 3 बार चाय चलता ही है दिन में। 3 बार के बिना मेरा काम नहीं चलता। एक बार सुबह, एक बार शाम के टाइम और एक बार ब्रेकफास्ट में, मतलब 3 बार मेरी चाय होती होती है। तो जो शाम की चाय है, अब 3 बज रहे हैं, तो हम एक बार ही ले लेंगे। बस अभी मेरी चाय हो जाएगी और बच्चों का दूध, तो फिर शाम को हमारा सीधा खाना होगा। तो बस यहाँ पे अब मैं जो है ब्रेड सेक लेती हूँ और फिर अपनी बनाऊँगी चाय।
और जो है खाना पीना हो चुका है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े उतारने के लिए। कपड़े सूख गए थे। दिन भर ऐसे ही काम चलता रहता है, एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। पता ही नहीं लगता कि दिन कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन धूप बहुत अच्छी थी, हवा थी, तो गेहूँ आधे तो आज ही सूख चुके हैं और आधे कल सूख जाएंगे। देखिए, और देख सकते हैं सूरज अब छिपने ही वाला है, शाम हो चुकी है। कुछ टाइम बाद आई हूँ ऊपर मैं, ऐसा नहीं 3 बजे के बाद तुरंत आ गई हूँ, तो थोड़ा टाइम के बाद आई हूँ नीचे। उस बीच में मुझे थोड़ा सा फिर से व्हाट्सएप का काम था, तो वो करने लगी थी। और जो मेरा कनेर है आप देख सकते हैं, अब फूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन गुलाब बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऊपर थी तो सोचा चलिए आपको गुलाब दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे गुलाब खिले हैं और छोटा सा गुलाब है, लेकिन इसके ऊपर फूल जब भी आते हैं तो पूरे भरमार के आते हैं। और ये देखिए वाइट गुलाब, तो दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आए हैं। कलियाँ भी काफ़ी हैं, लेकिन और गमले सब ऐसे ही पड़े हैं। बिल्कुल मेरा टाइम नहीं लग रहा कि इनमें मैं कुछ पौधे लाके लगाऊं। सोच रही हूँ कि अब मैं 2-4 पौधे लूँ और लगाऊं, क्योंकि पिछली सर्दी में लगाए थे तो बहुत अच्छे ग्रो हुए थे पौधे जो सर्दी के होते हैं। और कलियां भी इस पे खिलने ही वाली हैं, कई सारी कलियां भी बची हुई हैं। तो वाइट गुलाब भी बहुत ही अच्छे फूल दे रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब, बताइएगा। और वीडियो सुबह ही शुरू कर दी थी और उसके बाद बस फिर काम दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। और बीच बीच में मुझे थोड़ा सा अपना जो है बिजनेस भी देखना पड़ता है, तो इसलिए आपसे मिलना हुआ ही नहीं। सोच रही हूँ बार बार कि अब बैठती हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ काम निकल जाता है। और पूरे दिन में 1 मिनट का भी रेस्ट अभी तक नहीं मिला। बस खाना पीना हुआ है, बैठ के ब्रेड चाय वही लिया था, बाकी और कुछ भी नहीं। और अब बैठी हूँ मैं पूजा करके। पूजा मेरी हो चुकी है शाम की, क्योंकि आजकल सर्दी में जल्दी पूजा हो जाती है, अंधेरा जल्दी होने लगता है तो जल्दी पूजा हो जाती है। और अब थोड़ा सा बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे कि आपसे 2 मिनट बातें कर सकूँ और फिर खाने का टाइम हो जाएगा। तो जो डिनर है थोड़ा सा लेट ही बनेगा, क्योंकि ये लेट ही आते हैं, तो इतना जल्दी तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पूजा जल्दी हो जाती है तो बीच में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। पापा थे तो तब तो नहीं मिलता था, क्योंकि पापा का खाना तो जल्दी बनाना होता है, लेकिन अपना तो हम आराम से बना लेते हैं। तो ऐसा रहा। और बीच में फिर थोड़ा सा पूजा से पहले मैंने जो है आज के सिलेक्टेड जो पार्सल जाने हैं उनकी अच्छे से खोल के चेक करके रख देती हूँ। बस फिर पैक करना बचता है, तो वो काम करना होता है। पूजा से पहले वो किया, फिर पूजा की, और जब जाके अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं है, अब खाने का टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि पूजा मैंने थोड़ी देर पहले ही कर ली थी। उसके बाद 1-2 कस्टमर थे व्हाट्सएप पर, वो मैं देख रही थी, तो ये काम भी बीच बीच में करना पड़ता है। बच्चे देख लेते हैं, फ्री होते हैं, लेकिन इस टाइम बच्चे भी फ्री नहीं होते हैं। अंश अभी आया है अपनी क्लास से और श्रेय का ट्यूशन चल रहा है, तो फिर उस बीच में तो मैं ही देखती हूँ। और आजकल जो है चैट कम चल रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि सबको मैं वॉइस मैसेज भेजूँ। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो उनको मेरी आवाज़ सुनने को मिलती है, जो नए कस्टमर जुड़ते हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ मैं ही हूँ। और दूसरा ये होता है कि लिख के उस तरह से समझाया नहीं जा सकता जिस तरह से मैं वॉइस मैसेज में समझा देती हूँ। तो इसलिए आजकल थोड़ा मैं अपने आप ही देख रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से यकीन आ जाए। और मुझे ही कोई लिख के बताए वो अलग बात है, और बोल के बताए तो उससे अलग समझ में आता है। अच्छे से मैं जो है वो बता देती हूँ। तो बस थोड़ी सी देर मुझे उस काम में लगी है। अभी मैं 1-2 कस्टमर के साथ थी, और बस यही चलता रहता है दिन भर, पूरा दिन। और सर्दी बहुत अच्छी होने लगी है, स्वेटर के बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। दिन में धूप बहुत तेज़ थी, इसीलिए मैंने आज गेहूँ धुले थे। आज क्या, धूप तो कई दिनों से निकल रही है, लेकिन बस मैं ही आलस कर रही थी गेहूँ धोने के लिए। सोच रही थी कि चलिए आटा ही ले लेते हैं, तो फिर मन में आया अरे गेहूँ ले रखे हैं, इतने गेहूँ रखे हैं, तो चलिए गेहूँ धुल लेती हूँ। और अभी तो सूख भी जाएंगे, हवा चलती है, धूप निकलती है, 2 नहीं तो 3 दिन में सूख जाएंगे। और वैसे भी मैंने गेहूँ जो है वो थोड़े ही धुले हैं, तो 2 दिन में ही सूख जाएंगे। तो बस ऐसा मेरा काम चलता रहता है। सोचती भी हूँ मैं कि चलिए छोड़, कोई बात नहीं, आटा ले लेंगे, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है बिल्कुल भी। 2 दिन से आलस कर रही थी। कल तो खैर मेरी जो है तबीयत डाउन थी, आज भी है थोड़ी सी, लेकिन काम करना पड़ता है। मेरा बीपी लो है 2 दिन से,
पैरों में दर्द, हल्का हल्का सर में दर्द, तो ये चल रहा है। ठंड सी लगती है लेकिन काम फिर भी मन नहीं लगता इस तरह। अगर मेरा काम पड़ा रहे, मान लीजिए गेहूं की बात है, आटा ख़त्म है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है और गेहूं घर में है और मैं धुल नहीं पा रही हूँ, तो फिर मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। हाँ, काम बिल्कुल टाइम से हो जाने चाहिए, तब जाके मेरा मन लगता है। तो बस देखिए, ये बातें लेके बैठ गई मैं। अब बातें और करूँ भी तो क्या आपके साथ जो है वही शेयर करती हूँ, जैसा भी है, जैसा करती हूँ वही शेयर करती हूँ। तो बस अब किचन में चलेंगे। और हाँ, आपके यहाँ सर्दी कैसी हो रही है? मैंने तो अपनी सर्दी के हाल बता दिए, आप बताइए आपके यहाँ कैसा चल रहा है। और कल मेरी मुंबई बात हुई थी, तो मुंबई में बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती है, कभी बहुत ही हल्की फुल्की होती है। अभी तो वहाँ पे फ़ैन वगैरह चलते हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला है, सब्सक्राइबर ही है मेरी और कस्टमर भी। तो अब तो मेरा आपसे डबल का जो है रिश्ता है, कस्टमर का भी और सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप इतना यकीन कर रहे हैं मुझ पे, इतना विश्वास, बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यूट्यूब पे तो आ गई थी, यूट्यूब पे तो कोई भी आ जाता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अपने बिजनेस की। चलिए, बातें आ गई हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने मन की बात आपसे शेयर कर ही लेती हूँ। बात है अपने बिजनेस की, जो मैंने शुरू किया है और आप लोगों ने उसमें मुझे बहुत प्यार दिया है। आपने जो ट्रस्ट मुझ पे दिखाया है, तो उसका तो मैं आपको कैसे भी शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस तरह से विश्वास ना दिखाते, मुझ पे ट्रस्ट ना करते, तो ये मुमकिन नहीं था कि ये जो मेरा काम है, मेरी छोटी सी शॉप से लेकर मैं ऑनलाइन शुरू करूँगी। और ऑनलाइन में भी मुझे रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, गिने चुने हैं, थोड़े से हैं, लेकिन ऑर्डर मुझे उनके रिपीट मिलते हैं। तो उन्हें मेरा पसंद आता है, जो भी मैं उनको भेजती हूँ, मेरा ईमानदारी उनको पसंद आती है, या फिर आप कुछ भी सोचिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। मैं बैठ के इनसे भी यही बोलती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं ऑनलाइन आपके साथ जुड़ जाऊँगी। तो फिर से आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ इस सब के लिए कि आप इतना मुझे प्यार दे रहे हो। बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है किसी भी बात में, चाहे वो प्राइस में हो, चाहे वो मतलब स्टफ में हो, या कोई भी मतलब गड़बड़ी आपको नज़र आती है मेरे काम में, तो मुझे आप बेझिझक बोल सकते हैं, बेधड़क आप मुझे मैसेज, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर लेते हैं। अगर कोई किसी को कंफर्म करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कॉल भी नहीं उठाती, कॉल भी उठा लेती हूँ, लेकिन हर टाइम नहीं उठा पाती। हर टाइम कभी बिजी चलता है और कभी मेरे पास कस्टमर होते हैं, या फिर अपने काम में भी बिजी होती हूँ, ऐसा नहीं है, तो नहीं भी उठा पाती हूँ कभी कभी। तो उसमें आपको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट में आप मुझसे चाहे कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं, तो आप मुझसे अच्छे से बोल सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, या आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या नहीं। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं किचन में और खाना बनाना शुरू करते हैं। आज जो है पतिदेव ने ला के रखी है ब्रोकली। तो जो है सुबह बने थे पराठे और फिर दिन में कुछ नहीं बनाया, तो अब अच्छा सा पूरा हम डिनर बनाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा टेस्टी सा खाना बने। तो अब जो है पतिदेव की पसंद का खाना बनाते हैं। दाल चावल बच्चों की पसंद और ब्रोकली उनको पसंद है। तो देखते हैं, अभी तक जो ब्रोकली की रेसिपी है मैंने चैनल पे नहीं डाली है, तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, मुझे ज़्यादा बनानी भी नहीं आती है, लेकिन जैसे बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं खाना बनाना, क्योंकि टाइम हो गया है, ये ऑफिस से आ जाएं उससे पहले मैं खाना तैयार कर लूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ दाल बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। कुकर चढ़ा दिया है, पानी रख दिया है, सिंपल दाल बना रही हूँ, पहले कोई तड़का वगैरह नहीं। और दाल मैं यहाँ 3 तरह की मिक्स ले रही हूँ। उड़द की दाल है, मूंग की दाल है और चना दाल है। तो तीनों को थोड़ा थोड़ा लिया है मैंने और पानी चढ़ा दिया है। उसके हिसाब से पानी, सबका अपना अपना कुकर का भी तरीका होता है और अपना भी, कि हम कितनी थिक या फिर थिन दाल खाते हैं।
तो अपने हिसाब से पानी चढ़ा दिया है, और वैसे तो 4 गुना पानी चलता है दाल में। और बस थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल रही हूँ जिससे कि दाल बाहर तक ना आए। सीटी में से भी फिर पानी निकल जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या डाल दिया है हल्दी और नमक, और बस 3 सीटी में मेरी ये दाल बन जाएगी। मूंग की और उड़द की दाल 2 सीटी में बन जाती है, लेकिन इसमें चना दाल भी है जिसको मैंने पहले भिगाया नहीं था। मेरे यहाँ ऐसे ही बहुत अच्छी दाल बन जाती है 3 सीटी में। और यहाँ जब तक मैं तैयारी कर रही हूँ दाल में सीटी आएंगी, तब तक सब्जी की, जो ब्रोकली की सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये एक बहुत बड़े वाला प्याज था जिसको इस तरह से लेंथवाइज काट लिया है, लंबा लंबा। लहसुन काट लिया है, हरी मिर्च और अदरक ग्रेट कर लिया है। तो ये सब तैयारी करके रख ली है, और टमाटर काट लिया है। तो ये सब तैयारी इसकी हो गई है। सब्जी भी काट ली है। ब्रोकली मैं जो है आलू के साथ बना रही हूँ, तो सब तैयारी कर ली है। और यहाँ पे जो सरसों का तेल है अच्छे से गर्म हो गया है, धुआं निकल गया है। ठंडा होने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दिया है हींग और जीरा। हींग मैं ज़रूर डालती हूँ इस तरह की सब्जियों में जो थोड़ी सी गैस वाली सब्जी होती हैं। तो जीरा और हींग होने के बाद फिर डाल दिया है प्याज। अब प्याज को हल्का सा यहाँ पे भून लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनना है। फिर मैं इसमें जो है लहसुन ऐड करूँगी, तो लहसुन भी डाल दिया है। अब 1 मिनट के लिए इसको और चलाऊँगी थोड़ा सा, और फिर बाकी के जो अदरक और हरी मिर्च है वो भी डाल दिया है, और बस हल्का सा और भूनूँगी, थोड़ा सा और कलर आ जाए। अभी अच्छे से नहीं भुनी है, डार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि जो प्याज है बहुत ही रेड वाली है। तो देखिए प्याज हमारी भुन गई है, कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये ब्रोकली, जिसको इस तरह से छोटा छोटा मैंने काट लिया है। एक ब्रोकली थी ये, वेट में मुझे नहीं पता कितनी थी, 500 ग्राम थी शायद। तो इसका जो है ये मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और फिर इसमें 2 आलू लिए हैं जो इस तरह से क्यूब्स में काट लिए हैं, छोटे छोटे पीस। इनको हल्का सा मैं यहाँ पे रोस्ट करूँगी या भूनूँगी, जो भी आप बोलना चाहें। तो थोड़ा सा मसाले में इनको मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ, या फिर आप पहले भी फ्राई कर सकते हैं आलू को, लेकिन वो सब्ज़ी फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो यहाँ हल्का सा इसको फ्राई होने के बाद, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस फ्राई करना है, भूनना है हल्का सा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो ये सब डाल दिया है। अब इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स, और पानी इस सब्ज़ी में नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ये भाप भाप में सब्ज़ी बनेगी इसी तरह से। तो अब इसको मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए ढक रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, क्योंकि नमक डाला है तो वो ढकने से जल्दी आएगा। और आंच कर दी है बिल्कुल लो। तो पहले आंच कम करनी होती है, नहीं तो जो है सब्ज़ी नीचे से जल जाएगी जब तक जो है मॉइस्चर नहीं आता है इसमें। और फिर फ्रोजन मटर लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, दोनों को साथ में डाल दिया है। इस टाइम पे डालना है, इससे क्या होगा, टमाटर हम पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मटर है वो तो फ्रोजन है तो बाद में ही डलेगी। और टमाटर मैंने बाद में इसलिए डाले हैं जिससे कि इसका कलर भी अच्छा आएगा, कलरफुल ये सब्ज़ी बनेगी। अब अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और टमाटर के बिना भी हम बना सकते हैं, लेकिन मटर भी थोड़ा सा ऐसा ही टेस्ट होता है, और ब्रोकली का भी, तो इससे थोड़ा सा खटास आएगा। और बस अच्छे से ढक दिया है, आँच कम ही रखनी है। और इधर पानी चढ़ा दिया है चावल के लिए बॉयल होने के लिए। छोटे भगोने में ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, क्योंकि अब पापा भी नहीं है तो हम कम ही लोग हैं, तो उसके हिसाब से। और रोटी भी सेकनी है। और दाल हमारी हो गई है, प्रेशर डाउन हो गया है। अब मैं यहाँ पे दाल चेक कर रही हूँ। देखिए 3 सीटी मैंने दाल में लगवाई हैं, और 3 सीटी में दाल अच्छी गल गई है। और दाल का जो तड़का है बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, कोई लहसुन और प्याज का तड़का नहीं लगा रही हूँ, खाली हींग जीरे के तड़के वाली मैं दाल बना रही हूँ। बच्चों को ये दाल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक सब्ज़ी जो है बहुत मसाले वाली हो गई है, और एक जो दाल है ये सिंपल बनेगी। जीरा हींग होने के बाद गैस ऑफ कर दी थी, और फिर इसमें डाल दी है कलर वाली लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाल दी है। और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और अभी इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला और लाल मिर्च, तो वो दोनों डालने बाकी हैं अभी। दाल जो सिंपल बनती है उसमें गरम मसाला और लाल मिर्च मैं ऊपर से डालती हूँ। अगर लाल मिर्च दरदरी है मेरी घर की कुटी हुई, तो वो फिर कुकर के ढक्कन पे आ जाती है, तो वो मैं बाद में ही डालती हूँ। देखिए दाल कितनी अच्छी बनी है। और इस दाल को बच्चे जो है अंश बूंदी वाली बोलता है,
तो चना दाल जो होती है उसको बूंदी वाली दाल, तो बूंदी वाली दाल हमारी बन गई है बच्चों की पसंद की। और यहाँ सब्ज़ी देखिए गल गई है सब्ज़ी भी। अगर आपको ये कम मतलब थोड़ी सी क्रंची फ्लेवर वाली सब्ज़ी चाहिए तो यहाँ पे आप गैस बंद कर सकते हैं। गरम मसाला मिलाने के बाद गरम मसाला डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। लेकिन मुझे सब्ज़ी अच्छे से गली हुई चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ भी पकाऊंगी। भुनी भुनी सब्ज़ी बिल्कुल एकदम पकी हुई अच्छे से गली हुई वो सब्ज़ी मुझे बनानी है। नहीं तो सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार। और यहाँ चावल भी बॉयल हो गए हैं। अब बस इनका मैं पानी निकाल दूँगी यहाँ पे, और फिर से सब्ज़ी यहाँ पे चेक करूँगी। तो सब्ज़ी तो हो गई है बिल्कुल तैयार, अच्छे से गल गई है। और जितनी हम इसको गलाएंगे कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपको हल्का सा इसका कलर जो है लाइट रखना है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो आप इसको कम पकाएं। जब मैंने गरम मसाला डाला था तब इसको बंद कर देना है, लेकिन मैंने इसको 1 मिनट के लिए और पकाया है। मुझे सब्ज़ी जो है खड़ी खड़ी लग रही थी। तो देखिए हरा धनिया डाल दिया है और सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है बहुत ही टेस्टी सी मसाले वाली ब्रोकली की सब्ज़ी तैयार। तो आप एक बार इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखना। कम ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ ब्रोकली, लेकिन बनाती हूँ तो फिर इसी तरह बनाती हूँ। तो खाना तो सारा तैयार हो गया है, चावल दाल और सब्ज़ी। अब मैं यहाँ फुलके सेक लूँगी। फुलके ज़्यादा नहीं सेकने हैं, 2-4 ही फुलके सेकूँगी। बस 5 रोटी मुझे बनानी हैं, 2 ये लेंगे और एक हम लेंगे। तो बस इतने ही फुलके बनाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। चावल है ना आज, तो बच्चे तो बस सब्ज़ी के लिए चखने के लिए लेंगे, और मैं भी नहीं तो थोड़े थोड़े से चावल ही लेंगे। शाम का टाइम है, इतना खाना नहीं खाया जाता, बहुत हैवी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे फुलके सेक लेती हूँ और फिर करते हैं सर्विंग। तो फिर सब खाना खाएंगे, क्योंकि ये भी आ चुके हैं। और खाना मेरा बन गया था, बर्तन कर दिए हैं, इनका लंच वगैरह सारे पहले जितने मेरे बर्तन थे वो भी कर दिए हैं। बस हमारे खाने के बर्तन बचे हैं। तो चलिए अब सर्विंग करते हैं। देखिए खाना लग गया है, सैलड काट दी है, खीरा है, मूली है और चुकंदर, बीटरूट, तो ये सब काट दिया है। सर्दी में जो ये सैलड है अच्छी लगती है बीटरूट वाली। हालांकि बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन हेल्दी होती है, खाना चाहिए। कैरेट हो गई, बीटरूट हो गया, तो सर्दी की ये अच्छी सैलड है। और सब्जी देखिए कितनी टेस्टी, सिंपल सी हमारी दाल, और ये है स्पेशल गांव का खाना शक्कर, जो हम अभी मम्मी के घर से लेके आए थे। उस दिन गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं थी, अभी घर की नहीं बनी है, बाहर से ही ले रखी थी, तो उसी में से हम थोड़ी सी लेके आए हैं। नहीं तो घर की अपने गन्ने की बनती है, उसकी तो बात ही अलग होती है। भी आइए और हमारे साथ डिनर कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी सा और सिंपल सा। हाँ जी, तो अब सारा काम ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ बैठे हैं चारों। बच्चे अपनी बातें कर रहे हैं बैठ के, और मैं और ये देख रहे हैं कुछ सैंपल। तो सैंपल आए हुए थे, अकेले का मेरा टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने इनसे बोला कि चलिए दोनों ही सिलेक्ट करते हैं। थोड़े से सैंपल थे साड़ियों के, तो वो हम देख रहे हैं। और बस इसी टाइम जाके टाइम मिलता है, क्योंकि दिन में ये कभी घर में रहते नहीं हैं और सुबह इतना टाइम नहीं होता है। तो अब जाके इस काम का टाइम मिला है, और 2-3 दिन से ये काम पड़ा हुआ है कि हम कुछ सेलेक्ट करें, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो चलिए अब वीडियो का एंड करती हूँ। यही थी आज की वीडियो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।